So already we are studying this body fluid and circulation chapter, which is chapter number 15. We have already started this human circulatory system from page number 298. In the last lecture, which happened on Saturday, we discussed about cardiac cycle, which is there on page number 299. So basically we will discuss about cardiac cycle, and then after that we will discuss other things also, remaining things of the chapter. In last lecture I have told 3 definitions of cardiac cycle. देखिए कौन से 3 डेफिनेशन थे कि उसको हम कार्डियक साइकिल कहेंगे. एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बोली थी कि कार्डियक साइकिल मतलब ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो कि हमारी एक हार्ट की बीट होती है ना, कुछ साउंड आपको नजर आते हैं, कुछ हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट. तो मानो कि ये आपकी एक हार्ट बीट है इतनी, तो फिर से दूसरी एक हार्ट बीट आती है, फिर से तीसरी हार्ट बीट आती है, फिर से चौथी हार्ट बीट आती है. ठीक है, तो हार्ट बीट के स्टार्टिंग से, पहले हार्ट बीट के स्टार्टिंग से लेके दूसरे हार्ट बीट के स्टार्टिंग तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. तो मतलब हम एक कह सकते हैं ना कि एक हार्ट बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल. पर आपको पता है कि एक मिनट में आपकी कितनी हार्ट बीट होती है? कितनी? 72 हार्ट बीट होती है. तो फिर आप एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन निकाल सकते हो, जो कि निकल के आता है. तो हम बोल सकते हैं कि कार्डियक साइकिल कितनी ड्यूरेशन की है? 0.8 सेकंड की है. और कार्डियक साइकिल मतलब नथिंग बट हार्ट बीट. अभी हार्ट बीट क्या है कि तो हार्ट बीट मतलब सारे इवेंट्स जो एक कार्डियक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल कह सकते हैं. तो एक हार्ट बीट में कौन से इवेंट्स होते हैं? एक हार्ट बीट में कौन से इवेंट्स होते हैं? तो आप अगर पकड़ लो तो एक हार्ट बीट में आपके एट्रिया का सिस्टोल हो जाता है, आपके एट्रिया का डायस्टोल भी हो जाता है, आपके वेंट्रिकल का सिस्टोल भी हो जाता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल भी हो जाता है. तो एक हार्ट बीट में कौन सी एक्टिविटी होती है? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया 2, वेंट्रिकल 2. तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम में रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा. तो ये सारी चीज 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो ऑल द इवेंट्स व्हिच ऑकर्स ड्यूरिंग सिंगल हार्ट बीट इज नथिंग बट कार्डियक साइकिल. उसका ड्यूरेशन पता है? ठीक है, तो ऐसी टोटल कितनी कार्डियक साइकिल होती है एक मिनट में? 72 ही होती है. समझ पाए? तो अभी पॉइंट क्या देखो, अभी हमने देखा कि एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीजें होती है ना. एक कार्डियक साइकिल बोलो कितने सेकंड की है? 0.8 सेकंड. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं. ये 0.1 सेकंड हुआ कि नहीं? ये 0.1 सेकंड मतलब यहाँ पे हमने लिख लिया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ही कॉपी कर सकते हैं.
तो हमने बोला यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, अब जरा देखो। तो हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती है। तो पहले अगर हमने देखा कि 0.1 सेकंड 0.2 हमने ऐसे कार्डियक साइकिल के हमने कुछ पार्ट्स बनाए। हमने क्या बनाए? कुछ पार्ट्स बनाए। तो अगर हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है, यहाँ पे हार्ट भी निकाल लेते हैं, ये है आपका हार्ट, ये आपका हार्ट है। कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर। बोलने की जरूरत है, ये ऊपर वाले एट्रियम नीचे वाले लिखने की जरूरत है। ये एट्रियम जो है ये कौन सा है? बोलने की जरूरत है। ये कौन सा है? बोलने की जरूरत। यहां पे 3 ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? जो आपका राइट एट्रियम है उसमें कितनी ओपनिंग हो रही है? 3 ओपनिंग हो रही है। ये वाली ओपनिंग को हमने कहा सुपीरियर वेना केवा, इस वाली ओपनिंग को हमने कहा, और इसको हमने कहा करोनरी साइनस। इंफीरियर वेना केवा जो है, जो एब्सेंट है वो सब सुन लो। इंफीरियर वेना केवा जो है वो डायफ्रैगम से चेक का ब्लड क्या करेगी? लेके आएगी और एट्रियम में डाल देगी। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? डायफ्रैगम के ऊपर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और किधर डालेगी? करोनरी साइनस क्या करेगी? जो हार्ट को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है उसको लेके आएगी, राइट एट्रियम में पोर करेगी। बराबर है। वैसे ही यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है, यहाँ पे ओपनिंग्स होती है कि नहीं? ये काहे की ओपनिंग्स है? पल्मोनरी वेन्स। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है लंग्स। और आपको यहाँ पे पता है कि ये वाला जो है ये वाला क्या है आपका? एओर्टा है। और ये वाला क्या है? पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में हार्ट में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो 0.8 सेकंड को मैंने क्या किया है? 8 हिस्सों में बांट दिया है। तो यहां पे अगर आपने देखा, जो ये वाला 0.1 सेकंड है, इसमें अगर हमने देखा तो यहाँ पे होता है एट्रिया का सिस्टोल। किसका सिस्टोल? तो ये है हमारा एट्रियल सिस्टोल। ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल। जो एब्सेंट है उनको मैं फिर से कुछ चीजें बोलता हूं कि हमारा हार्ट जो है ना वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट मतलब ऐसा हार्ट है जिसकी इंपल्स मानो कि किसी भी मसल को अगर कांटेक्ट करना है तो इंपल्स कहां से आता है? ब्रेन से। तभी आप उस मसल को कांटेक्ट कर पाते हो। इस मसल को मेरे को कांटेक्ट करना है, तो इस मसल ने सोचा कि मेरे को कांटेक्ट करना है? नहीं, मैंने सोचा और उधर ब्रेन से सिग्नल आएगा, ब्रेन से एक नर्व सिग्नल लेके आई, इधर सिग्नल पहुंचा दिया, फिर ये वाले मसल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है। तो ये वाली मसल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? लेकिन हार्ट की जो मसल की एक्टिविटी वो ब्रेन कंट्रोल। फिर हार्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट
मतलब खुद ही निर्माण करेगी। खुद की मसल इंपल्स जनरेट करने वाला हार्ट मायोजेनिक हार्ट, बराबर है नहीं? तो हमारा हार्ट है मायोजेनिक हार्ट, उसमें जो इंपल्स जनरेट करने के लिए मसल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड मसल होती है। कैसी मसल होती है? स्पेशलाइज्ड मसल। तो पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो आपसे उनके लिए बोल रहा हूं, आपसे तो बोलना पड़ेगा ना भी है? ये हार्ट है आपका, है कि नहीं है? तो हार्ट है, हार्ट हार्ट के आप देख सकते हो अलग अलग लेयर है, ठीक है? सबसे अंदर का लेयर जो है उसको आपने कहा क्या? हार्ट के सबसे अंदर का लेयर है, उसको आपने क्या नाम दिया? अरे बोलो, हमको नहीं पता। एपिकार्डियम। सबसे अंदर का लेयर का क्या नाम? क्या है? एक्टोकार्डियम। क्या है बोलो? हुआ भी पता नहीं आपको? क्या है? एंडोकार्डियम। यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे अंदर का हार्ट का लेयर जो है वो है एंडोकार्डियम। फिर सबसे बाहर का जो लेयर है वो है एपिकार्डियम, और जो बीच वाला लेयर है, सबसे बड़ा वाला, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, दिख रहा है बड़ा वाला लेयर, इतना बड़ा वाला लेयर, ये है आपका मायोकार्डियम। आपका जो हार्ट है इसके ये 3 वॉल्स हैं। कितनी वॉल है? 3 वॉल्स ऑफ हार्ट, है कि नहीं? ठीक है, आपके 3 वॉल्स, सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम, सबसे बाहर वाला एपिकार्डियम, जबकि बीच वाला। क्यों उसको मायो कहा है? क्योंकि मायो का अर्थ होता है मसल, कार्डियम का अर्थ होता है हार्ट। हार्ट का ये जो वॉल है ये मसल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मसल से बना। तो अभी ये जो मसल है ये तो एक टिश्यू हो गई। मसल क्या हो गई? टिश्यू। ये मसल टिश्यू जो है ये बनी होती है मसल सेल से। किससे बनी होती है? मसल सेल से। और मसल सेल को ही दूसरा नाम है मसल फाइबर, है कि नहीं? तो मानो कि सारा मायोकार्डियम मसल फाइबर से बना है, लेकिन इसमें से कुछ मसल फाइबर ऐसे हैं, कुछ मसल फाइबर स्पेशल। क्या है? स्पेशल। वो जो स्पेशल मसल फाइबर का ग्रुप है, मानो कि ये यन है तो ये कुछ मसल फाइबर है, कुछ मसल फाइबर, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर। ये जो स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स का ग्रुप है इसको आप बोलते हो नोडल टिश्यू। कौन सी टिश्यू? नोडल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर का ग्रुप, इसको आपने क्या कहा? अगर ये 99% है तो ये आपका 1% होता है, 1% कम मात्रा में। ये स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर जो है इसकी खासियत क्या है? ये स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर ऑटोजेनिक है। ऑटोजेनिक नहीं, ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो रिदमिक। ऑटो एक्साइटेबल का अर्थ ये होता है कि ये मसल फाइबर्स खुद से ही इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा नाम
इंपल्स, तीसरा नाम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। इनमें खासियत है कि ये इलेक्ट्रिक करंट या फिर एक्शन पोटेंशियल या फिर इंपल्स, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग शब्द का यूज करते हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो रिदमिक मतलब क्या है कि मानो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, थोड़ी देर रुका, फिर से जनरेट किया, थोड़ी देर रुका, फिर से जनरेट किया। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑन एंड डायरेक्टली ऑफ, ये होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट में कितनी बार ऑन ऑफ हुआ, इसको हम कहते हैं उसका रिदम। तो ये ऑटो रिदमिक है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है, ये कहां कहां पे पाई जाती है? कुछ नोडल टिश्यू का ग्रुप जो है वो यहां पे पाया जाता है। राइट एट्रियम के राइट साइड के अपर साइड में एक टिश्यू पाया जाता है, कंडेंस नोडल टिश्यू पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं यसे नोड। क्या बोल दिया? यसे नोड का नाम क्या है, लॉग फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड। तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है, एक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और यहां से करंट जो है कहां कहां पे आता है? देखो, यहां से करंट जो है ये पूरे एट्रिया के मसल में चला जाता है। ये दिख रही है आपको एट्रिया? ये आपको एट्रिया दिख रही है? ये एट्रिया, इधर से इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, इधर चला जाएगा, इधर 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 से इस वाले एट्रिया के मसल में भी चला जाता है करंट, है कि नहीं? करंट चला गया, गम्मत ऐसी। यसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल क्या है? करंट है। तो वो करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गया, कहां पे गया? देखो, यहां से करंट इधर 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 जा रहा है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। The phenomenon of generation of action potential is called as तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है जब ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक करंट पूरे एट्रिया के मसल में चला जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट जब एट्रिया के मसल में चला जाएगा तो फिर एट्रिया की मसल्स में क्या होगा? तो फिर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन शब्द यूज ना करते हुए हम दूसरा शब्द यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। और अभी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है गया तो था, कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन फिर से इलेक्ट्रिक करंट बंद भी तो हुआ ना। ऐसे नोट क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट देता है, बंद करता है, देता है, देता है। तो फिर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। मुझे बताओ कि सिस्टोल होगा जब अगर इस एट्रिया का सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो फिर एट्रिया में ब्लड भरेगा या एट्रिया से ब्लड चला जाएगा? और मानो कि एट्रिया का रिलैक्सेशन हुआ, करंट नहीं गया, एट्रिया का रिलैक्सेशन हुआ, तो उसमें ब्लड आएगा या चला जाएगा? आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब पंपिंग, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन मतलब फीलिंग ऑफ ब्लड। बराबर है कि नहीं? तो ऐसे बन चुकी है। तो हमने क्या किया? यसे नोड का करंट तो भेज दिया, फिर एट्रिया का तो क्या होगा? सिस्टोल होगा। लेकिन ये जो यसे नोड है, ये यसे नोड करंट को कुछ आगे भी लेके आ रहा है, करंट को कुछ यहां पे लेके आ रहा है।
यहां पे भी एक दूसरा नोड है। ये जो दूसरा नोड है ये नोडल टिश्यू ही है, दिख रहे हैं आपको? ये भी क्या है? नोडल टिश्यू ही है। ये नोडल टिश्यू देखो, ये वाला करंट आया इधर, ठीक है? तो जो ऐसे नोड से जो पाथवे दूसरे नोड तक लेके आ रहा है, पहले इस नोड का नाम लेते हैं। इस नोड का क्या नाम है? ए बी नोड। ठीक है? और जो दोनों पाथवे को जोड़ रहा है उसका नाम इंटरनोडल पाथवे। क्या है? इंटरनोडल पाथवे है कि नहीं? दो नोड को जोड़ने वाला पाथवे क्या बोलेंगे? इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे है कि नहीं? इंटरनोडल पाथवे। तो ये एवी नोड की लोकेशन बताओ। एवी नोड इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम ऑफ द लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर। जो लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, वहां पे आपका एवी नोड। तो एवी नोड अगर आपने देखा, दोनों एट्रिया के बीच वाली जो वॉल है, दोनों एट्रिया के बीच वाली जो वॉल है, उस वॉल का क्या नाम है? यही सारी चीज बताइए। बीच वाली वॉल का नाम पता नहीं, दोनों के बीच का मतलब इंटर और एट्रिया, और मैंने ऑलरेडी नाम बताया था, क्रॉस वॉल को हम नाम देंगे सेप्टा। तो दोनों एट्रिया के बीच का सेप्टा इंटर एट्रियल सेप्टम। अरे ये सेट में लिखा है ना, इट इज मेड अप ऑफ थिन मसल्स, है कि नहीं? है कि नहीं? सो इंटर एट्रियल सेप्टम है, वैसे ही आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी है। ये जो है आपका, देखो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की थिकनेस ज्यादा है या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम की थिकनेस ज्यादा है? है कि नहीं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की थिकनेस ज्यादा है। तो ये थिन मस्कुलर सेप्टम है, ये थिक मस्कुलर सेप्टम है। तो फिर ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड से होता क्या है? इस एवी नोड से एक ब्रांच निकलती है, या फिर ये भी नोड जो है यही से कंटिन्यू होता है, और एट्रियम और वेंट्रिकल इनका जो सेप्टा है उधर से क्रॉस करता है, दिख रहा है? तो क्रॉस करने के बाद ये इमर्ज होता है ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पहले तो इसने क्या किया? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा था, इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये फिर इमर्ज हुआ। जैसे ही इमर्ज हुआ ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू टू बंडल ब्रांचेस, है कि नहीं? तो ये भी कुछ तो बंडल है। इस बंडल का हमने नाम दिया एबी बंडल, एबी बंडल, या फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। यही बंडल बाद में जाके डिवाइड हुआ इनटू टू बंडल ब्रांचेस। हुआ कि नहीं हुआ? दीज आर कॉल्ड एज बंडल ब्रांचेस। पढ़ना एक सेट में बाद में आपको, है कि नहीं? इसको याद करना चाहिए। तो फिर ये जो बंडल ब्रांचेस हैं बाद में फिर से डिवाइड होते हैं इनटू वेरी थिन स्ट्रक्चर लाइक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, और ये वेंट्रिकल के पूरे मस्कुलर
यहां से जनरेट हुआ, ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, करंट एट्रियम में स्प्रेड हुआ, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एट्रिया का रिलैक्सेशन हो रहा। तब तक क्या हो रहा है, करंट इधर जा रहा है, इधर जाने के बाद करंट इधर आ रहा है, इधर से करंट अभी इधर फैल रहा है, फिर अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो रहा है। तो इधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब तो ये रिलैक्सेशन कर रहे थे, जब तक करंट इधर पहुंच गया इसका कॉन्ट्रैक्शन चालू, इसका रिलैक्सेशन, इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका, तो हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं कि दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एट अ टाइम कभी नहीं होता। मतलब ऐसे नोड से जो करंट आ रहा है वो करंट इधर से लेके इधर तक पहुंचने तक 0.1 सेकंड का डिले होता है। कितने सेकंड का? 0.1 सेकंड। तो एट्रियल सिस्टम जो है कितना सेकंड चलता है? 0.1 सेकंड। समझ में? क्लियर है? तो फिर इसको हम क्या करते हैं यार, पीछे लेके जाते हैं। 0.1 सेकंड आपका क्या चल रहा है? एट्रियल सिस्टम चल रहा है। फिर करंट किधर आया? करंट किधर आया? वेंट्रिकल में। तो फिर अभी किसका सिस्टोल चलेगा? वेंट्रिकल का सिस्टोल चलेगा। यहां पे लिख देते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो है ये चलता है 0.3 सेकंड तक। कितने सेकंड तक चलता है? ये चलता है 0. बोला यस, व्हाट इज दिस? वेंट्रिकुलर सिस्टम 0.1 सेकंड में क्या हुआ? एट्रिया का सिस्टोल हुआ, ठीक है? फिर ब्लड कहां आया होगा? वेंट्रिकल में आया होगा ना। इधर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड इधर ही आना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज बोलता हूं, ब्लड इधर से इधर कैसे आएगा? बीच में तो सेप्टा है ना। ये एट्रियम है आपका, लेफ्ट ये राइट, दोनों के बीच में जो सेप्टम है उसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें क्या होता है? इसमें एक छेद होता है, देखिए, इसको हम बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन मतलब, अरे तुम्हाला सगळं सांगावं लागतं की नाही? फोरामेन म्हणजे काय? अरे एवढं सांगितलं ना, फोरामेन ऑफ ओव्हल। फोरामेन म्हणजे छिद्र ना, डोक्यात छिद्र झाले का तुमच्या? छिद्र झाले का? व्हाट इज फोरामेन? होल नाही, जे सांगितलं तेच, याला डोकं लावायचं काय? जेव्हा मी म्हणेल होल तर होलच, छिद्र तर तुम्हाला ही सवय लागेल, जे सांगितलं ते कधीच ध्यानात नाही ठेवणार, डोकं लावायचं. काय असते होल, पण मी म्हणणारच आहे ना टाइम आल्यावरती. हा जो होल आहे तो होल इज गार्डेड बाय वॉल, इज गार्डेड बाय वॉल. हा जो होल आहे इज गार्डेड बाय 3 कस्ट. त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की इथं हा जो वॉल प्रेझेंट आहे, ह्या वॉलचं काय नाव आहे? ट्रायकस्पिड वॉल. आणि राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये
इधर ब्लड आ रहा है, इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्लड, और इधर भी आएगा ब्लड यहां से, तो यहां पे ब्लड भरेगा 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 भरेगा, तो इधर प्रेशर डेवलप होगा, तो इधर जब सिस्टोल होगा तो फिर ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे, सारा ब्लड किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो फिर अभी क्या हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो फिर ब्लड कहां से कहां चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स तक चला जाएगा, और यहां से एओर्टा से बॉडी में आएगा, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है इसको भी एक वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आपका है ट्राइकस्पिड वॉल, ये भी है आपका, लेकिन ये थोड़ा सेमी लूनर टाइप का है, ऐसा इसको आप सेमी लूनर वॉल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेमी लूनर वॉल। तो इनमें प्रेजेंट होते हैं सेमी लूनर वॉल। किसमें सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक में एंड, अभी जरा देखो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने देखा कि एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकंड, बाद में फिर जो बचे हुए 0.7 सेकंड है उसमें क्या चल रहा है, एट्रिया का, समझ रहा है। तो एट्रिया में ब्लड कितने समय आ रहा है, टोटल 0.7 सेकंड तक ब्लड एट्रिया में आ रहा है, और एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड नहीं, 1/10 सेकंड, समझ में आया। तो इस ड्यूरेशन में इधर लेट करेंगे दिन अंतर आंसर लगेगा, तो 0.1 सेकंदामध्ये एट्रियातून ब्लड पुढे येतं वेंट्रिकलमध्ये, मग एट्रिया डायस्टोल होते 0.7. मग मला सांगा की जी फिलिंग आहे एट्रियामध्ये ती किती सेकंद होती, 0.7. वेंट्रिकल मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन हो रहा है किती सेकंद, 0.3 सेकंद. वेंट्रिकल मध्ये रिलॅक्सेशन हो रहा है, फिलिंग हो रही है 0.5. मग आपण काय करू, मग मला सांगा की एका कार्डियक सायकल मध्ये काय होतं, इन वन कार्डियक सायकल काय काय होतं, एका कार्डियक सायकल मध्ये एट्रियल सिस्टोल होतो आणि एट्रियल, आणि दुसऱ्या कार्डियक सायकल मध्ये काय होतं, वेंट्रिकुलर सिस्टम आणि वेंट्रिकुलर, हाँ एक ही कार्डियक साइकिल में होती है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं, इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा भाई इधर आ जाओ, है कि नहीं, इधर आ जाओ। तो ये हुआ यहाँ पे, है कि नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टम। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, बाहर के साइड में अगर आप देखोगे ये चल रहा है आपका एट्रिया का डायस्टोल, और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका वेंट्रिकुलर का डायस्टोल, ये है वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। लेकिन अगर आपने ये वाला पॉइंट देखा, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसमें एट्रियल डायस्टोल स्टेज में और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल स्टेज में, मतलब मैं बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाले पॉइंट में आपका वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल स्टेज में है
डायस्टोल स्टेज में। इस स्टेज को हम नाम देते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का अर्थ ये होना चाहिए कि आपका एट्रिया भी ब्लड को रिसीव कर रहा है और वेंट्रिकल भी ब्लड को रिसीव कर रहा है। क्या जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है? हाँ है। क्या जॉइंट सिस्टोल की कंडीशन है? जॉइंट सिस्टोल मतलब दोनों एक साथ पंप कर रहे हैं। जब दोनों एक साथ पंप करेंगे तो क्या होगा? ये बोलेगा ये ब्लड ले लो, तो वो बोलेगा नहीं ब्लड नहीं लूंगा, तो ब्लड किधर जाएगा? ये नीचे ब्लड फेंक रहा है और ये बोल रहा है हाँ हाँ। तो भगवान ने बराबर बनाया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ऐसा प्रश्न के लिए कुछ नहीं करते भी, दोनों साथ में क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे? एक कान आगे की दो का सोबत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लॉजिकल समझे, मूर्ख को नहीं पड़चे है कि नहीं? जॉइंट डायस्टोल कंडीशन असती, हाँ असती। एट्रियल सिस्टोल कंडीशन असती, हाँ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन असती, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? तो फिर एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीजें होती है? एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीजें होती है? फाइंड आउट ऑयल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, किंवा एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जॉइंट, किंवा वेंट्रिकुलर सिस्टोल जॉइंट डायस्टोल एट्रियल, हे सायक्लिक मेथड चालतच असतं। एका कार्डियक सायकल मध्ये होत असतं, है की नाही? माझा कार्डियक सायकल काय? वन हार्टबीट इज इक्वल टू वन कार्डियक सायकल। एकदा एट्रियलची कॉन्ट्रॅक्शन, परत एट्रियलचं कॉन्ट्रॅक्शन, ती कार्डियक सायकल। एट्रियल सिस्टोल टू एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल टू एट्रियल डायस्टोल, जॉइंट सिस्टोल टू जॉइंट, जॉइंट सिस्टोल इज जॉइंट डायस्टोल टू जॉइंट, ठीक है? तो ये सारी चीजें। तो अभी हम चालू करते हैं अपनी गम्मत इधर से। इसको जो है, इसको थोड़ा सही से कम कर लीजिए इसका, लेकिन ये जगह यहाँ दिख रहा है आप सब लोगों को? जिसके पास आंखें होगी वो तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। जिसके पास नहीं है, इसको मैं अगर नीचे लो तो आपको कोई दिक्कत? ऐसा इधर कोई दिक्कत? इसको बड़ा करो तो कोई प्रॉब्लम? यस। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चीजें लिख लेता हूँ। हमारे एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है? एट्रिया का सिस्टोल होता है, नहीं होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है? क्या हमारे कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होता है क्या? यस, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। क्या वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है? है कि नहीं? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। थोड़ा भी चीज को समझो, समझेंगे ना? मुझे बताओ, वेंट्रिकल का सिस्टोल मतलब क्या? क्या होने क्या वाला है? बताओ। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा किधर? एट्रिया की तरफ। किधर? एओर्टा में। कौन सा वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड पंप करेगा? दो वेंट्रिकल है ना, कौन सा वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा एओर्टा में? लेफ्ट, बराबर है अपना। तो परमानेंट ट्रैक में कौन सा वेंट्रिकल करेगा फिर? कौन सा? उधर लिखा है ना भाई, ऐसा ऐसा देखो,
ब्लड परमानेंटली ट्रंक में आएगा, ये है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड है ना एट्रियम में चला जाएगा। हाँ, ये गलती से लिखा है मैंने, एक्चुअली जाता तो कैसे बताओ आपको, ऐसे कैसे आप कौन सा नक्षत्र लेके पैदा हुए थे आप? घर मेरे बाप की कुंडली बताओ, ऐसा नक्षत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टम। क्या देखेंगे? फिर भी आता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या क्या चीज होती है देखते हैं, होता क्या है कि देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक शब्द लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वेंट्रिकुलर के सिस्टम की पहली स्टेज में होता है आइसोमेट्रिक, बोला आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है सारी जगह से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वेंट्रिकल की सारी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। जब वेंट्रिकल की मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो फिर क्या होगा, जो भी ब्लड है वो किधर चला जाएगा, एओर्टा या फिर पल्मोनरी ट्रंक में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, वेंट्रिकल का सिस्टोल करने से पहले अपन क्या करते हैं, वेंट्रिकल में मतलब वेंट्रिकल से ब्लड पंप करने से पहले वेंट्रिकल में ब्लड को भरवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं वेंट्रिकुलर। यहां पे समझ लो, तीनों चीज को मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करके बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एट्रियम में ब्लड आ रहा है, आ रहा है क्या? एट्रियम में सिस्टोल हुआ, फिर एट्रियम से ब्लड ये वॉल से वेंट्रिकल में आया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पे, तो ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ गया, इधर भी ब्लड आ रहा है, 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 भर गया। ये दोनों वेंट्रिकल क्या हो गए? भर गए, मतलब फिलिंग हो गई, ब्लड की फिलिंग हो गई। तो मुझे बताओ कि जब ब्लड की फिलिंग हो रही थी तो वेंट्रिकल कौन से स्टेज में था? तो पूरा भर गया। तो जब वेंट्रिकल के एंड में, डायस्टोल के एंड में जब वेंट्रिकल पूरा भर गया तो जो वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड रहता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये जो ब्लड का वैल्यूम है, इस ब्लड के वैल्यूम को मैंने क्या नाम दिया? एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। और जनरली इसकी वैल्यू होती है 120। क्लियर है? जब वेंट्रिकल पूरा भर गया उसमें कितना वैल्यूम था ब्लड का? 120 ml। तो मतलब डायस्टोल होने के एंड में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड था वेंट्रिकल के अंदर, इसको हमने क्या नाम दिया? एंड डायस्टोलिक वैल्यूम। क्लियर है? तो अभी देखो क्या होता है, अभी इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट, और अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग रहा है, तो इसलिए मैंने बोला आइसोमेट्रिक
इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड रिटर्न जाए। लेकिन आपको पता है कि ये वॉल जो है पैपिलरी मसल कॉर्डियल टेंडन से जुड़े हुए होने के कारण ये वॉल्स ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करते। इधर तक तो क्लियर है? तो ब्लड का बैक फ्लो तो नहीं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो एओर्टा है उसके अंदर तो ब्लड का प्रेशर है ही नहीं, ब्लड तो प्रेशर कम है। तो फिर यहां वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो क्या करेगा, इस सेमिलुनर वॉल्स को ओपन करवाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ना। तो सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे और ये ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा एओर्टा में, जबकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा। तो बात को समझो जरा, हुआ क्या? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, प्रेशर बढ़ते जा रहा था, रिटर्न बैक फ्लो होने वाला था, लेकिन बैक फ्लो प्रिवेंट हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या थे? वॉल्स थे। तो वॉल्स जनरली पहले तो ओपन थे, ऊपर से तो ब्लड नीचे आ रहा था। जब प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्स क्या हो गए थे? क्लोज हो गए थे। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पहली चीज क्या होती है? क्लोजर ऑफ एवी वॉल। एवी वॉल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उनको हमने क्या नाम दिया? एट्रियोवेंट्रिकुलर। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल, जबकि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये वॉल क्लोजर होने के बाद एक साउंड आता है लब। कौन सा? लब साउंड आ जाता है। तो जैसे ही क्लोजर ऑफ एवी वॉल हुआ, आपको एक साउंड सुनाई दिया। कौन सा? इसको हम बोलते हैं साउंड नंबर 1। बराबर है कि नहीं? तो दूसरी स्टेज मैंने यहां पे लिख रहा हूं, पीरियड ऑफ इजेक्शन। पीरियड ऑफ इजेक्शन। पीरियड ऑफ इजेक्शन मतलब यह समय है जहां पे क्लोजर ऑफ वॉल होने के बाद सारा ब्लड किधर आता है? ब्लड कब तक आता रहेगा? तब तक आता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। प्रेशर डिफरेंस है तभी तो ब्लड इधर से उधर जा रहा है। जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो फिर ब्लड आना बंद नहीं हो जाएगा, चालू रहेगा, कम हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है देखो, ये हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इधर से ब्लड इधर गया। तो जो पीरियड ऑफ इजेक्शन था, जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो रहा था तब तक ब्लड जा रहा था। और उस समय में हमने चेक किया, मैंने खुद चेक किया, एक पेशेंट का पूरा हार्ट चेक किया मैंने, पूरा भर गया था उसका वेंट्रिकल 120। कितना प्रिसीजन करना होता है व्यक्ति को, कितना कैलकुलेशन करना होता है, कितना डिटेल स्टडी करना होता है, सब किया है। तो वो सब नतीजा आपको समझा रहा हूं। कभी गए हॉस्पिटल में, कभी ऑपरेशन आप करोगे वो अलग बात है, आप मार डालोगे पेशेंट को। मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैंने पेशेंट को पहले स्टोरी सुनाई, सब सुनाया, वो फिर उसमें ही था। तब तक तो मैंने उसका हार्ट का पूरा चेक बहुत बार एक्चुअली मैंने डॉक्टर का जॉब क्यों छोड़ा पता है? पेशेंट आता था, आधा घंटा स्टोरी चलता था, तो बाकी के पेशेंट कंट्रोल के लिए, इसलिए मेरे को मेरा बंद करना पड़ा। कोई तो सुनने वाला चाहिए, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। आपको क्या लगता है? तो पढ़ा नहीं, शौक ही क्या? तो वो हार्ट का क्या हुआ? उसका वेट
0.8 सेकंड में हो रही है। मैंने सब सुन लिया। फर्स्ट सम फिर मैंने पूरा कैलकुलेट किया कि जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, है कि नहीं, तो टोटल कितना ml चला गया पता है? एओर्टा में वेंट्रिकल से कितना ml ब्लड चला गया पता है? नहीं, मेरे को ही पता है, 70 ml ब्लड चला गया। कितना? 70 ml। यस, आपको कैसे पता चला? हाँ, मैंने बताया ना, तो वही बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? तुम्हें पता होते का? तो स्ट्रोक वैल्यूम मतलब कितना ब्लड पंप हो गया, देखो 70 ml हो गया, इधर भी इधर भी, ये क्या है आपका स्ट्रोक वैल्यू, ठीक है। तो फिर मैंने एक बढ़िया कैलकुलेशन किया जो बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वेंट्रिकल में कितना ब्लड बचा, मैंने फिर नोटबुक उठाई, 120 लिखा, गया 70, टोटल कैलकुलेट किया, उत्तर निकल के आया 50। कितना बचा? 50 ml बचा। जो लास्ट में बचा उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वैल्यू। अरे बोला ना, तो पीरियड ऑफ रिडक्शन में कितना ml गया बताओ, उसको आपने क्या कहा? मुझे ये बताओ कि आपको नहीं लग रहा है कि कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है? कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है क्या? मतलब ये 120 ml ब्लड था, वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, वेंट्रिकल ने इतनी ताकत लगाई, ब्लड पंप हुआ, फिर भी 70 ml ही ब्लड पंप हुआ, 120 ml ब्लड पंप क्यों नहीं हुआ? मेरे को मत पूछो, मेरे को नहीं आता। कितना ब्लड पंप हुआ सिर्फ? तो फिर हम एक चीज तो कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन क्या है? फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब आपके पास कितना ब्लड था, मैंने बोला 120 था, कितना गया? 70 गया, तो उसका आंसर कितना है? 58.03% आया। तो मतलब नियर बाय एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ 60% है कि नहीं? तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? 60% की एफिशिएंसी शो कर रहा है। क्या समझे? तो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? इजेक्शन फ्रैक्शन इज नथिंग बट कितना गया, कितना जाने वाला था, कितना जा सकता था और कितना गया। इतना जा सकता था लेकिन गया, मतलब कितनी एफिशिएंसी है, और इसका जो है वो आएगा 0 समथिंग, ठीक है। ये है इंजेक्शन का फ्रैक्शन। अरे भाई समझ में आया इंजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम समझ में आया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम समझ में आया? स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आया? क्या यस क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम? हाँ, यहां पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड, बोलो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब pumped by each ventricle during one cardiac cycle। स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। The amount of blood which is pumped by each ventricle during single cardiac cycle is called as, अरे बोला ना, स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या? वेंट्रिकल किती ml केलं आणि हे किती केलं? 70 केलं। बाकी दुसरा आहे नाही, दुसरा आहे। मग चला वेंट्रिकुलर सिस्टम समजलं तुम्हाला? झालं म्हणून झालं। मग मला सांगा की जेव्हा वेंट्रिकुलर सिस्टोल झालं त्याच्यानंतर काय होणार? वेंट्रिकलचं
सगळ्यात अगोदर मी सांगतो तुम्हाला काय. इथं आयसोमेट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन होत होतं, तर इथं होईल आयसोमेट्रिक रिलॅक्सेशन. रिलॅक्सेशन. चल बाबा रिलॅक्स थोडे. अडचण नाही. स्ट्रेट बसा एकदम. आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होने के बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अभी ये क्या हो रहा है, जब ये रिलैक्स होगा तो इसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन इसमें वैसे भी ब्लड तो है ही नहीं, तो इसका प्रेशर एक्चुअली क्या होगा, फिर घटेगा ना. लेकिन आपको पता है इसके अंदर तो प्रेशर क्या है अभी ज्यादा, तो मतलब इधर से फिर से ब्लड रिटर्न आ सकता है कि नहीं आ सकता है वेंट्रिकल में. तो फिर जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो रहा था तो फिर एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक से फिर से रिटर्न ब्लड आ सकता है वेंट्रिकल में. इसीलिए यहाँ पे पहला होता है कि जो आपके सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, कौन से वॉल्स, ये सेमिलुनर वॉल्स हो जाते हैं क्लोज, और इनका क्लोज होने की वजह से आता है साउंड 2. इसको आप बोलते हैं डब. क्या बोलते हैं, डब. मुझे झोपतो ना पूर्ण साउंड ऐकलं तुम्हाला, लब डब लब डब लब डब. काही गाड्या कष्ट नाही होणार, हार्ट अटॅक नाही होणार. झोपल्यालाच काय होईल, झोपल्याला आपण कोणी मी नाही राहत त्याला, कोणाला राहत झोपते क्षणी कोणाला कळतं बरं मी कोण आहे. अच्छा, झोपल्यानंतर कोणाला कळतं म्हणजे मला नीट शीट घ्यायची, काहीच नाही करत राहत. सगळं काय होतं, विथड्रॉ होतं, सारी इन्फॉर्मेशन गायब. पर रिएलिटी ही करायला नो. स्क्रिप्चर मध्ये एका ठिकाणी सांगितलं, जोपर्यंत भगवान तर तुम्हाला झोपेतून उठवत नाही ना, तोपर्यंत तुम्हाला कोणी झोपेतून नाही उठू शकत. सकाळी जे तुम्हाला उठवतंय ना, अचानक जागी ती नाही येते. अलार्म लावल्यानंतर पण येते ना का, ती जाग भगवान ताणून देतात, त्या व्यक्ती जागतो. किती लोकांना झोपच येत नाही. कोणी आहे का असं त्यांना झोपच येत नाही. तुझं ना पूर्व ठेवलंच कशाला तर तुला झोप येत नाही. कारण पूर्व म्हणजे सगळ्या गोष्टी पूर्ण, आणि जी एक गोष्ट तर पूर्ण आहे त्याची मग मी तुला सांगतो तुझं नाव अपूर्व ठेवायला पाहिजे. पप्पाला सांगत नाही टाकल्यावर चेंज करतो. काय म्हणणं आहे तुमचं, करायला पाहिजे नाही करायला पाहिजे, हे सगळं हा करायला पाहिजे नाही करायला पाहिजे. मी विचार घेऊ राहिले तुमचे, आजच नाव चेंज करून टाकू आपण. काय हा करायला पाहिजे, तुझं काय म्हणणं आहे, नाही करायला पाहिजे, नाही करायला पाहिजे, काहीच म्हणत नाही. अरे काही म्हणणं नाही, तुझं काय म्हणणं आहे, करायला पाहिजे, तुझं 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 रे तुझं तुझं. तुझी बेस्ट मोठी काय हा, फक्त पूर्वाच्या ऐवजी अपूर्वात पण राहिले, पूर्वात आहेच ना. अपूर्वामध्ये ओके. सो
शंखपुष्प एक औषध पडते, बॉटल असते, जेवण झाल्यानंतर काय करायचं, टाकून दिल्यानंतर काय होतं माहिती का, तो ब्रेनला बरोबर स्लो डाऊन करतो आणि झोपी लागतो. पण ॲक्च्युली ती अशी मेडिसिन आहे की ती तुमची मेमरी पॉवर पण इन्हान्स करते, दोन्ही पण फायदे होतो तुला. शंखपुष्पी ही मेडिसिन घ्यायची, एक कोड लागते, मस्त मेमरी पण इन्क्रीज होईल, बुद्धी पण तीक्ष्ण होईल आणि झोपी लागेल. आपण कुठं होतो, सेम्युलर वॉल्स आपण क्लोज केले आहे की नाही, सेम्युलर वॉल्स आपण क्लोज केले आहे की नाही. मग आता बघा, जेव्हा डायोस्टोल होईल, डायोस्टोल मध्ये काय होईल, फिलिंग होत असते की नाही होत, फिलिंग होती की नाही होत. मग मला सांगा की आपल्याला काय करायचं, आता फिलिंग करायची की आता एम्प्टी झालेलं आहे, बरी एम्प्टी झालं तरी पण आपल्याकडे अजून किती एमएल शिल्लक आहे, आपल्याला आणखी किती एमएल घेऊन यायचं परत. मग आपण काय करणार, परत ऍट्रियम मधून व्हेंट्रिकल मध्ये किती एमएल घेऊन येणार, आपल्याला फिलिंग किती एमएल करायची, 70 प्लस करायची ना फिलिंग, है की नाही. मग आपण काय करूया, फिलिंगला 3 स्टेजेस मध्ये डिवाइड करू. किती स्टेजेस मध्ये, पहिली जी स्टेज आहे त्याला आपण म्हणायचं रॅपिड इनफ्लो. काय म्हणायचं, रॅपिड इनफ्लो मध्ये 70% ऑफ दी 70 ml ब्लड व्हेंट्रिकल मध्ये येतो. कसं होतं बघा इकडे बघा, ही डायग्राम सगळ्यांना दिसून राहिली का, ही टिडिन टिडिन टिन 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 ही दिसली का, का नाही. सगळ्यांना जर माहिती असेल तर आपण पाहिलं की व्हेंट्रिक्युलर सिस्टमच्या स्टार्टिंगला इथं कोणता साऊंड येतो, बाय द क्लोजर ऑफ एव्हरी वॉल, येस ऑर नो. त्याच्यानंतर हा जो पिरियड होता याच्यामध्ये काय होतं की व्हेंट्रिकलने ब्लड पंप केलं होतं एओर्टा आणि पल्मनरी ट्रंकमध्ये, कळलं का. इथून किती ब्लड बाहेर गेलं, स्ट्रोक व्हायला एवढं ब्लड बाहेर गेलं, इथपर्यंत कळलं तुम्हाला. त्याच्यानंतर आपला व्हेंट्रिकलचा डायस्टोल चालू झाला, ठीक आहे नाही. व्हेंट्रिक्युलरचा डायस्टोल जेव्हा चालू झाला तेव्हा त्याच्या स्टार्टिंगला प्रेशर डिक्रीज झाला नाही झाला, त्यावेळेस परत वॉल क्लोज झाले, कोणते, सेम्युलर वॉल क्लोज झाले आणि त्याच्यामुळे एक साऊंड आला, कोणता, आहे की नाही. मग आता काय करायचं आपल्याला, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल मध्ये काय करायचं मला सांगा. आता व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल आपल्याला स्टार्ट करायचं, हिंदी कुठे गेली आपली, वेंट्रिकुलर डायस्टोल अपने को स्टार्ट करना है. तो जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमने स्टार्ट किया, उसके पहले आप यहां पे देख सकते हो कि एट्रियम में क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो मतलब मेरा वेंट्रिकुलर का डायस्टोल होने से पहले एट्रियम में डायस्टोल हो रहा था, तो मतलब यहां पे ब्लड भर रहा था, ऐसे भर रहा था कि नहीं भर रहा था, तो बताओ ना. इधर भर रहा था ना ब्लड ऐसे. जब इधर ब्लड भर रहा है और ये पूरा एम्प्टी हो चुका है तो इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर, जितना 0.3 सेकंड में ब्लड भरा था एट्रियम में, क्या वो सारा का सारा ब्लड आ नहीं सकता अभी वेंट्रिकल पे, क्योंकि इधर प्रेशर और इधर प्रेशर. तो ये फिर ये ओपन हो जाता है और 0.3 सेकंड में जितना भी ब्लड भरा था सारा का सारा ब्लड ऐसे नीचे आ जाता है. कैसे नीचे आ जाता है मेरे को पता है, रैपिडली आ जाता है, इसलिए हमने इसको बोला रैपिड इनफ्लो. क्या बोला, रैपिड इनफ्लो. तो ये देखो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर
यहाँ पर ये वाला जो पीरियड दिख रहा है आपको, ये वाला पीरियड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड, ये वाले पीरियड में हो रहा है रैपिड इनफ्लो। क्या हो रहा है? 70% ऑफ दी 70 ml फिलिंग हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 49 ml फिलिंग हो रहा है, ठीक है नहीं? तो फिर अभी देखो उसके बाद वाली जो स्टेज है उसको अपन ने नाम दिया डायस्टेसिस। क्या नाम दिया? डायस्टेसिस। डायस्टेसिस मतलब अभी देखो सारा तो ब्लड जितना भी बचा खुचा था वो सारा गया। अभी जितनी मात्रा में इधर से ब्लड आ रहा है एट्रिया में उतनी मात्रा से ही ब्लड जाएगा वेंट्रिकल। उसको हम बोलते हैं डायस्टेसिस। डायस्टेसिस मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड इज x amount of blood is received into atria and then x amount of blood is entering into। इसका भी फिलिंग हो रहा है, इसका भी फिलिंग, तो इसलिए तो हमने बोला ना जॉइंट डायस्टोल, ठीक है नहीं? दोनों का फिलिंग चल रहा है, ये भी भर रहा है साथ में साथ ये भी भर रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर ये वाली स्टेज का नाम है डायस्टेसिस। क्या है? ठीक है, ये डायस्टेसिस। और डायस्टेसिस में कितना भर रहा है? 5%। और बचा खुचा के देखो आप, ये वाला पॉइंट इधर में भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये 0.1 सेकंड। लेकिन तब आप देखो अभी क्या हो रहा है, जितना भी ब्लड बचा है अभी एट्रिया के पास टाइम तो बहुत कम है, 0.1 ही सेकंड है, ठीक है? क्योंकि बाद में तो वेंट्रिकल को ही ब्लड पंप करना है ना, तो एट्रिया बोला अरे रे 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 रे, आता तो सजव जाओ साहब। क्या बोल रहा है ये? इसका अर्थ क्या होता है? ओपन क्यों नहीं हो रही बताओ? हाँ सब नवीन ओपन के लिए थी। वाचले तुम्ही नाही तर सगळ्यांना फटके दिले असते। काय केलं म्हणजे एवढे सगळे डोळे लावून राहिले इकडं, नजर कोणाची शेवटी? कोणाची नजर आहे सांगा? तुमचीच आहे ना? बंद पडलं मग काय, मी काय मला दोष देऊ का? मी लिहित होतो, पाहत होतो, नजर कोणाची लागली? मला सांगा की स्वतःच्या कामावरती कोणी स्वतः पाणी टाकत? हा तर भेटलं ते तू का पैसे टाइम तर गेला नाही एवढा सगळ्या त्याच्यावर। मी काय करू? जोर राहिलं तर टाइम तर जायला असेल तिच्या ना मग
सेकंड सॉरी म्हणायचं तर चालू करू. सॉरी सर. वन अगेन. सॉरी सर. वन्स मोर. सॉरी सर. लाउडली. 1 2 3 स्टार्ट. सॉरी सर. ओके ओके इट्स ओके. ओके ठीक है. तो ये डायस्टेसिस है ठीक है. मैंने क्या बोला डायस्टेसिस बोला आपको समझ में आया. ये डायस्टेसिस. तो डायस्टेसिस मतलब जितनी मात्रा में एट्रियम में ब्लड आ रहा है उतनी मात्रा में ही वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है. लेकिन अभी जो बचा हुआ ब्लड है हमारे पास टाइम कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा पूरी फोर्स लगा के मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करके डायरेक्टली रैपिडली क्या करना पड़ेगा फिर से ब्लड अंदर लाना पड़ेगा. तो मैं बोल सकता हूं कि एट्रियल सिस्टोल इज द एंड स्टेप ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल है कि नहीं. जैसे एट्रिया का सिस्टोल एंड हो जाएगा हमारा वेंट्रिकुलर का डायस्टोल भी एंड हो जाएगा. टाइम हो गया है कि. तो यहां पे देखो वेंट्रिकुलर का हमारा क्या हुआ सिस्टोल. वेंट्रिकुलर का डायस्टोल में फिर हमारा ब्लड आ गया 25%. रिमेनिंग 25% आया कि नहीं आया. लेकिन एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. एनसीईआरटी ने बोला है कि एट्रियल सिस्टोल से 25% नहीं 30% फ्लो बढ़ जाता है इनटू वेंट्रिकल. कितना परसेंट फ्लो बढ़ जाता है. तो आपको बहुत ध्यान में रखना. ये सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन, रैप्शन, इनहिबी ऐसे फिर जो भी आप करें आपको कांसेप्ट समझनी है. ऐसी कांसेप्ट बाद में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है. समझ में. तो ये साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा. जॉइंट डायस्टोल के बाद जॉइंट डायस्टोल की सब सारी चीजें आती रहेगी. इधर तक क्लियर है क्या. तो लगभग सारी चीजें एक्सप्लेन की है. फिर से यहाँ पे देखो एट्रियल सिस्टोल जब चल रहा है तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब चल रहा है तब एट्रियल. और कुछ ऐसा भी समय है जहाँ पे दोनों डायस्टोल स्टेज में है. एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं. लेफ्ट साउंड आ जाता है. ये 0.3 सेकंड तक चलता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ब्लड एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक में पंप हो जाता है. 70 ml पंप हो जाता है. उसको स्ट्रोक वैल्यू. उसके बाद जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है तो पहली स्टेज में सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं. अगर वो क्लोज नहीं हुए तो फिर से ब्लैक हो सकता है. उसके बाद फिर जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है उसमें एट्रिया से ब्लड आ रहा है. पहले समय में सबसे ज्यादा फ्लो रैपिड इनफ्लो होता है. बाद में डायस्टेसिस होता है. बाद में फिर एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड हो जाता है. समझ में आया. ये सारी चीजें रिपीट होती रहेगी. इसको अपने कार्डियक साइकिल समझ में. फिर से आप घर जाओ पूरा कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ो और आसपास सफाई बनाए रखो. सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो. एक समय बैठ के ज्यादा समय पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहो. जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करने का प्रयास करते रहो. जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो. ठीक है.